हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदर्श और रुचि की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और भी मजबूत हो रहे थे। उनका बेटा अमन 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। आदर्श रुचि का बहुत ख्याल रखता था। रुचि ने भी जीवन के हर एक पल में आदर्श को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अब भी दोनों में प्यार है और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अमन के कारण भले ही अंदाज लगा लेते थे। यूं तो आदर्श और रुचि की शादी अरेंज मैरिज के तहत हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी के 3 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में न आया। हमेशा के लिए दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वह नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता और समाज ने इन्हें पत्नी पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ रहा था। आदर्श और रुचि के बीच हर तरह की बात होती थी। ज़्यादातर पति पत्नी के बाद जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, जैसे राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना और लेना, साथ घूमना फिरना, साथ खाना खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। ऐसा नहीं है कि आदर्श और रुचि के झगड़े ना होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते और मुंह फुलाते हैं और आखिर में वही होता है, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो, माफ़ कर दो ना, गलती हो गई। और दोनों को एक दूसरे को गले लगा लेते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जीवन प्यार से सरोबार थी। फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी रुचि उदास हो जाती थी, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती थी। आदर्श कभी शायद ही उसके उदास पल को देख पाता, और अगर कभी दिख भी जाता तो रुचि कहती, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। अमन के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती थी। हालांकि आदर्श और रुचि के बीच भी कई सारे अंतर थे, जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग अलग शहर के लोग एक भी नहीं हो सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से एक दूसरे का साथ देते थे। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्व का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा देती है। आदर्श एक ऐसी आदत है जो रुचि कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी। उसने कई बार आदर्श से कहा भी और अपने मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, नहीं तो यह हमारी प्यारी गृहस्थी और हमारे प्यारे रिश्ते को बर्बाद कर देगी। अब तो कहते कहते 6 साल बीतने को थे। आदर्श ने न जाने उस आदत को खुद त्यागना न चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। रुचि ने अपने मन को ही समझा लिया था। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाए। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुनकर मन को बहला लेती थी। वो सोचती थी कि कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुद किस्मत लड़की हूँ जो आदर्श जैसा जीवन साथी मिला है। यही सोचकर मन में एक हल्की सी कसक उठती थी और खुद अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती थी। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन से बस 2 महीने की देरी थी। आदर्श जल्दी घर आता और रुचि को बहुत बहुत प्यार देता था। अमन भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी और दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा।
अमन को गोद में लिए आदर्श रुचि के साथ बैठकर घंटों दुनिया की बातें करता। रुचि हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, आदर्श तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते हो? आदर्श उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रुचि कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। एक शाम अचानक रुचि का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर नहीं निकली थी। आदर्श ने कहा मैं घर पे ही ले आता हूँ, लेकिन रुचि नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। तीनों आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नज़दीक था। तीनों घर वापस आए। अमन तो खेलकूद कर आते ही सो गया और रुचि के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने आदर्श का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, आदर्श सुनो ना, एक बात, जरा इधर आओ तो। पर आदर्श ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको रुचि, बस मैं 5 मिनट में आता हूँ और तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। यह कहकर आदर्श बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही रुचि की तेज चीख सुनकर आदर्श दौड़ा और देखा कि रुचि वॉशरूम में गिरी पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ भी कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। आदर्श के प्राण ही सूख गए। उसने बिना देरी किए एम्बुलेंस बुलाया और रुचि को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। आदर्श अब तक अपने माता पिता और रुचि के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए और सभी रुचि के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अमन घर में अकेला था। सिर्फ नौकरियों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता था, इसीलिए आदर्श की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स रुचि की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब रुचि को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अमन को लेकर मां पुनः हॉस्पिटल आई। मां ने आदर्श के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, यह तकिए के नीचे रखा था, शायद अमन के खेलते समय उसके हाथ में आ गया। हो सकता है कोई ज़रूरी चीज़ हो, इसलिए मैं लेती आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी तो आदर्श पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया यह रुचि की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि जैसे लग रहा था उसने रोते रोते ही यह सब लिखा है। अरे ये तो उसने अभी शाम को ही लिखा है, क्योंकि रुचि की आदत सभी जानते हैं। वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब आदर्श थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी रुचि ने यह लिखा था। आदर्श पढ़ने लगा, पता है आदर्श, जब प्यार में पहली बार हम दोनों सरोबार हुए थे, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफ़ी होम में समंदर की लहरों को साक्षी मानकर एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो आदर्श। याद है आदर्श, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आपने ही कहा था कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी यह तोहफा? मैंने अपनी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी और उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे यह कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी थी कि मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त नहीं थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी यह सब देखा और सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटता था, लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि यह सही वक्त आने पर आपको यह तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था आदर्श। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है आदर्श, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी कि आप मुझे यह सिगरेट पीना छोड़ दो।
इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी और कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो आदर्श, मैंने क्यों नहीं मांगा था? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। और हाँ, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में ही जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे यह कभी करने का नहीं दिया। आदर्श, मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह हैं, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी यह ख्वाहिश आज भी अधूरी है। लेकिन मैं अब समझ गई हूँ, आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को कभी नहीं। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर रो नहीं सकती हूँ। शायद हमारे अपार प्रेम में यह शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना यह दर्द, मगर क्या यह किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ पहले ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू आदर्श, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते आदर्श बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। आदर्श के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण रुचि को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक आदर्श सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, तब तक रुचि का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी दुखी मन की दशा थी या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, ये तो परमात्मा को ही पता था। आदर्श पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी रुचि को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर उसको बचा लो। लेकिन यह नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। रुचि के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, उससे आप लोग मिल लें। आदर्श बदहवास होकर रुचि के पास पहुंचा। रुचि की आंखें शून्यता से भरी थी। आदर्श ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, रुचि मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ रुचि, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा आज से, और अभी से अब नहीं टालूँगा, 1 सेकंड भी नहीं। बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। रुचि की आंखें आदर्श के चेहरे पर टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सी मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।